मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि आलिया और रिजवान रात को बाइक राइड पर जा रहे होते हैं और आगे जाकर एक रेलवे स्टेशन पर रुकते हैं और दोनों कुछ बातें करने लगते हैं। तभी रिजवान आलिया से उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने लगता है, जिसकी वजह से आलिया नाराज हो जाती है और गुस्से में वहां से जाने लगती है और भागकर रोड पर आ जाती है कि तभी एक कार आकर उसे जोर से टक्कर मारकर चली जाती है। इस एक्सीडेंट के होने के बाद रिजवान पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ये सब उसकी वजह से हुआ है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हम इस एक्सीडेंट के 4-5 घंटे पहले के सीन को देखते हैं जहां पर मिस्टर गुलाटी और माया दिखते हैं। माया एक जर्नलिस्ट है और मिस्टर गुलाटी एक करप्ट पॉलिटिशियन है, इसीलिए माया उनसे भी कठिन सवाल पूछती है जिसके बदले में मिस्टर गुलाटी कोई आंसर नहीं दे पाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं माया के बेटे को जिसका नाम आयुष है, जो कि डिसेबल्ड है और चल नहीं सकता और ठीक से बात भी नहीं कर सकता। यहीं पर हम माया की माँ को भी देखते हैं जो कि आयुष की देखरेख करती है। माया उन दोनों को कॉल करके बताती है कि वो घर आने में लेट हो जाएगी क्योंकि उसे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। वहीं हम रुखसाना नाम की एक मेड को भी देखते हैं जो कि घर के काम करती है और साथ में वो आयुष की देखरेख करती है और वो उसे अपने बेटे की तरह मानती है और आयुष भी रुखसाना की बहुत इज्जत करता है। अब रुखसाना अपने घर पर कॉल करती है जहां पर वो अपनी बेटी से बात कर रही होती है जिसका नाम आलिया है। रुखसाना आलिया को माया के घर पर बुलाती है लेकिन वो आने से मना कर देती है और कहती है कि वो घर पर रुककर अपनी पढ़ाई करेगी। माया के घर पर आयुष और रुखसाना का बेटा साथ में खेल रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ रिजवान आलिया को आज रात मिलने के लिए बुलाता है, जिसके बाद रिजवान अपने दोस्त की बाइक चुपचाप निकालता है और आलिया से मिलने के लिए निकल जाता है और वो दोनों घूमने निकल जाते हैं। वहीं माया लेट नाइट तक काम कर रही होती है और साथ में ड्रिंक भी कर रही होती है। अब माया अपने घर जाने लगती है। उसने ड्रिंक तो करी थी, साथ में उसे नींद भी आ रही थी, इसीलिए उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और तभी उसके सामने आलिया आ जाती है और वो कार से उसको टक्कर मार देती है। और माया यहाँ पर पूरी तरह से शॉक्ड रह जाती है क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से आलिया की हालत बहुत ही सीरियस हो चुकी थी। माया कार से नहीं उतरती और घबराकर वहां से भाग जाती है। घर पहुंचकर वो बहुत रोती है क्योंकि उसके हाथों एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुका था। माया को अभी तक नहीं पता था कि जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था वो रुखसाना की बेटी है। माया को ऐसा लग रहा था कि उसका फ्यूचर खतरे में हो सकता है, इसीलिए वो उसे अकेला छोड़कर आ गई। वो देखती है कि उसकी कार का शीशा टूटा हुआ है और उस पर खून भी लगा हुआ था, इसीलिए वो अपनी कार को पूरी तरह से कवर कर देती है। माया जब घर पहुंचती है तो रुखसाना को वो काफी घबराई हुई लगती है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताती। जब रुखसाना सो रही होती है तो सुबह सुबह उसका पति उसे कॉल करता है और वो उसे आलिया के एक्सीडेंट के बारे में बताता है, जिसे सुनकर वो तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है और वो हॉस्पिटल पहुंचने पर देखती है कि आलिया का बहुत ही सीरियस एक्सीडेंट हुआ है। अगले सीन में हम पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल मोरे को देखते हैं जो कि वहां के इंस्पेक्टर को शादी का कार्ड देने के लिए आया था। दरअसल उसकी बेटी की अगले महीने शादी है। अब थोड़ी देर बाद आलिया के पापा पुलिस स्टेशन आते हैं जहां पर मोरे उनकी कंप्लेंट लिखता है और वो अपनी बेटी के एक्सीडेंट के बारे में बताने लगता है। माया एक्सीडेंट की ये बातें अपने बॉस को बता देती हैं क्योंकि वो उनसे अपनी सभी बातें बताती हैं। बॉस उसे कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक एक्सीडेंट है। वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी माया के पास उसकी माँ का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि रुखसाना की बेटी का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। माया तुरंत ही हॉस्पिटल जाती है और वो वहां रुखसाना की बेटी को बेड पर पड़े हुए देखती है जो कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो माया उसे तुरंत ही एक महंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाती है और वहां पर उसका इलाज करवाती है। वहीं दूसरी तरफ हम मोहिनी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक छोटी सी जर्नलिस्ट है। वो यहाँ पर एक ब्रोकर की मदद से एक कमरा ढूंढने आई है। आगे हम माया के ड्राइवर को देखते हैं जो कि वहां पर कार के टूटे हुए शीशे और उस पर लगे हुए खून को देखता है, जिसके बाद वो माया के पास आता है और उससे कहता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा। दूसरी तरफ हम प्रदीप नाम के एक इंस्पेक्टर को देखते हैं जो कि आलिया के पापा से बात कर रहा होता है। वो उससे सेटलमेंट की बात करता है और कहता है कि ऐसे केसेस ज्यादा दिनों तक नहीं टिकते क्योंकि अगर ऐसे में कोई बड़ा वकील खड़ा कर दिया तो ये केस ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकता। आगे हम चैनल के बॉस को देखते हैं जो कि मोहिनी को माया के पास लेकर आता है।
मोहिनी माया को बताती है कि उस एक्सीडेंट के बारे में उसे बहुत कुछ पता है, उसे एक चांस चाहिए था और वो इस रिपोर्ट को कवर करने की बात करती है और माया कहती है कि वो इस बारे में सोच के बताएगी। आगे हम बॉस और माया को झगड़ते हुए देखते हैं क्योंकि उसे मोहिनी से डायरेक्टली बोल देना चाहिए था कि उसे इस न्यूज़ को कवर करने की जरूरत नहीं है। अब माया से बिना पूछे ही मोहिनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। वो मोरे के पास जाकर कहती है कि उस रात की सीसीटीवी फुटेज में उन्होंने क्या देखा और क्या वो उसे मिल सकता है, लेकिन मोरे उसे साफ मना कर देता है। माया को जब पता चलता है कि बिना परमिशन के ही मोहिनी ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया तो माया उस पर बहुत चिल्लाती है और कहती है कि उसके सोर्स बिल्कुल झूठे हैं। अब आगे प्रदीप और मोरे फिर से आलिया के पापा के पास जाते हैं और सेटलमेंट की बात करते हैं। रुखसाना को किसी तरह से पता चल गया था कि उस रात आलिया के साथ कौन था, तो वो एक गैराज में जाती है और एक आदमी को मारने लगती है क्योंकि जिस बाइक पर आलिया गई थी उसकी नंबर प्लेट पर वही नंबर था। वहां पर रिजवान भी खड़ा हुआ था मगर डर की वजह से वो कुछ भी नहीं बोल पाता है। अगले सीन में हम माया और उसके ड्राइवर को देखते हैं जहां पर माया का ड्राइवर उससे कहता है कि 2 से 3 दिनों के अंदर ही उनकी गाड़ी यहां ठीक होकर आ जाएगी, लेकिन उसे इसके बदले में 5 लाख रुपए चाहिए। ड्राइवर को भी पता चल चुका था कि कहीं ना कहीं उसने किसी का मर्डर किया है और इसीलिए वो उससे पैसे मांग रहा है। अब क्योंकि माया ने मोहिनी से बोल दिया था कि उसके सोर्स एकदम झूठे हैं, इसीलिए मोहिनी तुरंत ही इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देती है। अब हम मिस्टर गुलाटी को फिर से माया के साथ इंटरव्यू में देखते हैं। यहाँ पर माया के पास मोहिनी का एक वॉइस मैसेज आता है। मोहिनी कहती है कि उसके सोर्स झूठे नहीं थे और उसके पास एक सीसीटीवी फुटेज है। इसे सुनने के बाद माया शॉक्ड रह जाती है क्योंकि उसे पता था अगर वो सीसीटीवी फुटेज देख लेगी तो उसे सब कुछ पता चल जाएगा कि उस दिन एक्सीडेंट उसी ने किया था। इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो इंटरव्यू भी ठीक से नहीं कर पाती। अगले सीन में मोरे, रुखसाना, प्रदीप और रुखसाना के पति को देखते हैं। यहाँ वो चारों पैसे का सेटलमेंट कर रहे होते हैं। प्रदीप उनसे कहता है कि वो उन्हें 15 लाख रुपए दे सकता है, लेकिन यहाँ पर रुखसाना नहीं मानती है और उनसे 25 लाख रुपए लेने को बोलती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब मोहिनी सीसीटीवी फुटेज को देखती है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड रह जाती है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में माया थी। मोहिनी अगले दिन मोरे के पास आती है और उन्हें बताती है कि उसे उस रात के बारे में सब कुछ पता चल गया है। ये सुनकर मोरे घबरा सा जाता है और उसी रात की इंसिडेंट की एक कहानी बताता है कि 2 बजे के आसपास वो लोग नशे की हालत में उसी रास्ते से घर की ओर जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक राजनेता का पोस्टर बिल्कुल सीसीटीवी के सामने ही लगा रहे होते हैं और बदले में वो लोग मोरे को रिश्वत देते हैं और वो उसे चुपचाप रख लेता है। और जब अगले दिन आलिया के पापा उसके पास कंप्लेंट करने के लिए आए थे तो वो सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। आलिया का एक्सीडेंट 3 बजे हुआ था लेकिन रिश्वत का सिलसिला 2 बजे ही हो गया था। ये सब चीजें देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं क्योंकि अगले ही महीने मोरे की बेटी की शादी थी और अगर सभी को पता चल जाएगा कि उसने रिश्वत ली है तो शादी तो टूटेगी ही पर साथ में उसकी नौकरी भी चली जाएगी। अब किसी तरह से उन्हें ये तो सब चीजें रोकनी ही थी और इस केस को तो दबाना ही था। इसीलिए वो लोग राजनेता के पास जाते हैं और उनसे पैसे मांगते हैं क्योंकि अगर ये बात लीक हो जाएगी तो उनका चुनाव जीत पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर वो दोनों उनसे 25 लाख रुपए मांगते हैं लेकिन राजनेता उन्हें सिर्फ 10 लाख देने की बात करता है। मोरे ये सारी बातें मोहिनी को बताकर उससे हाथ जोड़कर विनती करता है कि वो इस केस को रफा दफा कर दे। मोहिनी तो उसे यहाँ पर एक्सीडेंट के बारे में बताने आई थी लेकिन मोरे ने उसे कुछ और ही सीक्रेट्स बता दिए थे। ये सारी बातें मोहिनी अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है। अब हम देखते हैं कि जब घर पर माया कुछ काम कर रही होती है तभी बीच बीच में रुखसाना के पास कॉल्स आते हैं। रुखसाना अपना काम छोड़कर कहीं और चली जाती है जिसकी वजह से आयुष के हाथों कोई चीज नीचे गिरकर टूट जाती है। माया रुखसाना के ऊपर बहुत चिल्लाती है और कहती है कि उसने गैस को खुला ही छोड़ दिया था। माया इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में थी इसीलिए वो रुखसाना को अपने घर से जाने के लिए कहती है। जाते जाते रुखसाना उससे कहती है कि वो गैस को बंद करके वहां से गई थी। आगे हम देखते हैं कि माया के बॉस उसे बताते हैं कि मोहिनी को फुटेज मिल गया है जिसमें माया साफ साफ दिख रही है।
अब हम देखते हैं रुखसाना के घर के बाहर गैराज के वही लोग आए होते हैं जहां पर रिजवान काम करता था। उन्हें पता चल चुका है कि रिजवान ही उस दिन बाइक लेकर गया था, इसीलिए वो तुरंत ही रुखसाना के पास उसे लेकर आए थे और इस बार रिजवान अपनी पूरी सच्चाई बता देता है। साथ में वो ये भी बताता है कि उस दिन उस कार में माया थी और ये बात सुनने के बाद रुखसाना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अगले सीन में हम मोहिनी को देखते हैं जो कि माया के पास थी। दरअसल माया ने ही मोहिनी को यहाँ बुलाया था। माया मोहिनी से कहती है कि उस दिन उसने जो कुछ भी देखा वो बिल्कुल सही था। वो बहुत ज्यादा डर गई थी, लेकिन आज उसे बहुत पछतावा हो रहा है, इसीलिए वो सब कुछ रिकॉर्ड करके सबको ये बताना चाहती है कि उसने उस दिन क्या किया। मोहिनी उनसे मना करती है कि वो ये सब ना करें, लेकिन माया उससे कहती है कि उसे ये सब कुछ बताना होगा। अब आगे हम रुखसाना को माया के घर पर देखते हैं जहां पर आयुष और उसकी नानी दोनों ही थे। यहाँ पर रुखसाना काफी ज्यादा दुखी लग रही थी, साथ में गुस्से में भी थी। रुखसाना कहती है कि वो आयुष को बीच पर घूमने के लिए ले जाना चाहती है, जिसके लिए आयुष की नानी भी परमिशन दे देती हैं। अब वो दोनों ही बीच पर जाने के लिए कार से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आयुष की नानी को रुखसाना की एक थैली में बहुत सारा पैसा मिलता है, इसीलिए वो तुरंत ही रुखसाना और आयुष के पास कॉल करती है, लेकिन दोनों का फोन स्विच ऑफ आता है। अब रुखसाना और आयुष बीच पर आते हैं जहां पर वो दोनों ही थे और इसके बाद रुखसाना आयुष को वहीं पर छोड़कर वापस आ जाती है। जब आयुष पलटकर देखता है तो रुखसाना उसे कहीं भी नजर नहीं आती है। अब जब आयुष की नानी माया को कॉल करती है तो माया को पता चलता है कि रुखसाना के पास बहुत सारा पैसा मिला है और वो आयुष को बीच पर घुमाने के लिए लेकर गई है। ये बात सुनने के बाद माया को ये कंफर्म हो जाता है कि रुखसाना को सब कुछ पता चल गया है, इसीलिए वो तुरंत ही बीच की तरफ जाने लगती है। लेकिन बीच रास्ते में उसे बहुत बड़ा जलसा मिलता है जो कि उसी पॉलिटिशियन नेता का था, जिसकी वजह से माया वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी और वो बहुत ज्यादा रोने भी लगती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो बीच पर पहुंच जाती है जहां पर वो देखती है कि रुखसाना अकेली बैठी हुई है और आयुष उसके साथ नहीं है। और यहाँ पर माया समझ जाती है कि रुखसाना ने उसके बेटे को मार डाला। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वहां आयुष और रुखसाना के बेटे की आवाज आती है जो कि उसी नाव में बैठकर खेल रहे होते हैं, जिसे देखकर माया की जान में जान आती है और मूवी ऐसे ही खत्म हो जाती है।